यहां गरीब को मरने की इसलिए भी जल्दी है, यहां गरीब को मरने की इसलिए भी जल्दी है, कहीं जिंदगी की कसमकस में कफन महंगा ना हो जाए। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जिंदगी की कसमकस में गरीब आखिरकार पीछे छूट गया और गरीब के लिए कफन भी महंगा हो गया है। मोदी सरकार ने कफन के ऊपर जीएसटी लगा दी है और कफन भी अब महंगा पड़ेगा। जाहिर तौर पर महंगाई की मार गरीब से ज्यादा और कोई नहीं सहता है, महंगाई की मार गरीब से ज्यादा और कोई नहीं जानता है। लेकिन उस गरीब के कफन पर भी अब जीएसटी लग गया है। सोच करके देखिए, इस जीएसटी को आधी रात को मोदी सरकार गाजे बाजे के साथ में लेकर के आई थी और लोगों को पता नहीं था कि क्या क्या होगा, कहां कहां से होगा, कब कब होगा, लेकिन अब हो रहा है। खबर मैं आपको दिखाता हूं, अमर उजाला की खबर है, महंगा हुआ कफन, महंगा हुआ कफन मोदी राज में। महंगा हुआ कफन, 5% जीएसटी लगाने के बाद में अंतिम क्रिया के सामान पर 500 रुपए का बोझ पड़ा। 500 रुपए का बोझ बढ़ गया है। और जिसको लग रहा हो कि गरीब के लिए 500 रुपए का कोई ज्यादा थोड़ी ना है, कोई मरा है तो एक बार कफन तो दे ही सकता है। मैं आपको मुंशी प्रेमचंद की चंद लाइनें, उनकी कफन की जो उनकी चंद लाइनें हैं, मैं आपको सुनाऊंगा और आपको पता चलेगा कि कफन की एक गरीब के लिए कितनी अहमियत होती है, कफन भी उसके लिए कितना भारी होता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आपको खबर बताता हूं। राजधानी दिल्ली के नगर निगम बोध घाट पर अंतिम क्रिया कराने वाले पंडित जी ने जो है पूरा जमागणित जो है वो बताया है। पंडित संजय शर्मा ने अमर उजाला को बताया कि इन सामानों पर टैक्स लगने से अंतिम क्रिया पर 200 से 500 रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ गया है। सामान्य तौर पर 100 की अंतिम क्रिया कराने पर 3000 से 4000 रुपए के बीच का सामान लगता है। अब वो 3 से 4500 रुपए के बीच में हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या है। नॉन ब्रांडेड कंपनियों की प्री पैकेज्ड वस्तुओं पर 5% जीएसटी लग गया। 5% लगने से केवल दूध दही के दाम नहीं बढ़े हैं, अंतिम क्रिया भी महंगी हो गई है। हिंदुओं की धर्म परंपरा, अब देखिए चोट किस पर लग रही है। चोट जो है वो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोगों पर ही लग रही है, क्योंकि मुस्लिम तो एक कफन लगाएंगे और फिर उसके बाद में बाकी का अंतिम क्रिया का कोई ज्यादा सामान है नहीं। लेकिन हिंदुओं में तेल भी है, घी भी है, सामग्री भी है, कफन भी है, कई सारी चीजें होती हैं, तो इसीलिए 3,500-4 हजार रुपए जो खर्चा हो जाता है। अब देखिए इसमें लिखा है कि हिंदू धर्म की परंपराओं के अनुसार अंतिम क्रिया कराने में लगभग 2 दर्जन ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल होता है जो ज्यादातर नॉन ब्रांडेड कंपनियों के माध्यम से ही लोगों को प्राप्त होता है। ये सभी सामान अब तक जीएसटी कैटेगरी से बाहर थे, लेकिन अब इन सामान पर 5% जीएसटी टैक्स लग गया है, जिससे इनकी कीमतें बढ़ गई हैं। इससे अंतिम क्रिया कराने में भी 200 से 500 रुपए तक का अतिरिक्त भार बढ़ गया है। अब कौन कौन सी है देखिए आप। अंतिम क्रिया में कफन के साथ में दूध, दही, शहद, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपड़ा, जौ, काला तिल, जौ का आटा, गुलाब जल, केवड़ा जल, चंदन की लकड़ी, पंचरत्न, कपूर, चंदन पाउडर, रोल, माखन, मखाने, बताशे जैसी वस्तुओं का उपयोग होता है। इनसे ज्यादातर वस्तुएं स्थानीय नॉन प्रोडक्ट कंपनियों से ही प्री पैकेड में प्राप्त होती हैं। अब तक इनमें से ज्यादातर वस्तुएं जीएसटी दायरे से बाहर थी, कर के दायरे से बाहर थी, लेकिन अब ये सभी 5% कर के सीमा में आ गई हैं। इत्र, सुगंधी आदि इत्यादि अपनी कैटेगरी के अनुसार पहले से ही 5 से 18% के जीएसटी के दायरे की सीमा में आती थी। तो अब ये सारी चीजें जो है वो जीएसटी के दायरे में है। इन सारी चीजों के लिए जीएसटी देना पड़ेगा, और जीएसटी ना केवल देना पड़ेगा बल्कि 5% जो अतिरिक्त जीएसटी अब लग गया है। पहले भी जीएसटी दे ही रहे थे, पहले भी टैक्स दे ही रहे थे, लेकिन अब 5% जो है वो और टैक्स लगा दिया है। सोच करके देखिए किस तरह से मोदी सरकार
जहां तहां से भी पैसा मिलता है, वहां वहां से पैसा निकालने की जुगत में लगी हुई, और कफन तक जा पहुंचे हैं। कफन तक ये जा पहुंचे हैं। कफन से जो है वहां से भी सरकार कमाई कर रही है। और जब देने की बात आती है तो सरकार जो है फिर वो कहती कि नहीं साहब, पेट्रोल डीजल से भी हम ही लेंगे। कहते थे कि अभी 4 दिन पहले ये लोग कहते थे कि जो आपको जो है वो वैक्सीन लग रही है वो फ्री में नहीं लग रही, उसके लिए डीजल पेट्रोल महंगा खरीदिए। आप ये बताइए, हर साल सरकार कहती है कि पिछले साल से ज्यादा रिकॉर्ड जीएसटी इस बार कलेक्शन हुआ है। जो टैक्स इकट्ठा किया जाता है वो कहीं ना कहीं पिछली बार से ज्यादा ही जो है सरकार बताती है। पिछली बार से ज्यादा दिया मतलब कि लोगों ने ज्यादा टैक्स दिया। अब लोग ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, लेकिन क्या आप बताइए, क्या आपकी बिजली सस्ती हो गई? क्या आपकी जो साग सब्जी सामान है वो सस्ता हो गया? क्या आपकी सड़कें वो बेहतर हो गई? क्या आपकी जिंदगी आसान हो गई? क्या आपकी रेल की किराए की टिकट वो सस्ती हो गई? कहां पर सरकार आपको वापसी दे रही है? डीजल पेट्रोल महंगा है, खाने पीने की वस्तुएं महंगी है, हर चीज में तो महंगाई है। देने के नाम पर, सरकार के नाम पर, सरकार के पास में सरकार कहती कुछ नहीं है, घाटे में चल रहे हैं। यहां तक कि कोरोना के अंदर लोग मर गए, पीएम केयर का हजारों करोड़ का फंड कहां चला गया पता नहीं चला। सरकार जो है वो हाईकोर्ट के अंदर केवल एक पन्ने का जवाब देती है, लेकिन जब उन कोरोना के अंदर मरे हुए लाखों लोगों के लिए कहा जाता है कि इनको पैसा दे दीजिए, कुछ मुआवजा दे दीजिए, जो बाकी इनके परिवार में बचे हुए लोग हैं, सदस्य हैं, वो कुछ गुजर बसर कर पाएंगे। कोर्ट कहता है इस बात को, सरकार हाथ खड़े कर देती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है सरकार हाथ खड़े कर देती है, लेकिन लेने की बात हो तो सरकार कफन तक पहुंच गई है। सोचिए जरा इस बात को, कफन से जो है वसूली हो रही है, कफन में से भी सरकार जो है वो अपना हिस्सा ले रही है। क्या कहें, कुछ ज्यादा जो है वो कहने के लिए शब्द नहीं है, और आप खुद समझदार हैं। बहरहाल देखिए, आप 200 से 500 रुपए का अतिरिक्त भार जो है वो बढ़ जाएगा। किस तरह से बढ़ेगा मैंने आपको बताया ही है, पंडित जो है वो बता ही रहे हैं। संजय शर्मा है, आज तक ने इनसे बात की है, और आज तक से बातचीत में इन्होंने पूरा बताया है कि 3,500 से 4,000 रुपए लगते थे, और अब 500 रुपए जो है करीब और बढ़ जाएंगे। कफन पर 5% टैक्स है। गांधीनगर के कपड़ा व्यापारी विमल जैन ने बताया कि सरकारी कपड़े और कफन में, सरकार कपड़े और कफन में भेद नहीं करती है। किसी मिल से निकलने वाला कपड़ा केवल कपड़े की श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। यह उसके उपयोग पर निर्भर करता है कि वह कफन के रूप में इस्तेमाल होगा या अन्य मद में। निर्धारित दरों के अनुसार थान वाले कपड़े पर 5% टैक्स लगता है। रेडीमेड कपड़ों के मूल्य पर 1,000 से कम होने पर 5% टैक्स, और 1,000 से ऊपर की वस्तु पर 12% का टैक्स जो है वो लगता है। तो सरकार देखिए, सबका साथ सबका विकास। सरकार कह रही हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कपड़े कपड़े के अंदर हम अंतर नहीं करेंगे। अरे कपड़े और कफन में भी तो थोड़ा फर्क होता है, थोड़ा तो फर्क कर देते। कम से कम जो है, जो सरकार जो दावा करती है कि हम सभ्यताओं के लिए कर रहे हैं, हमने इसके लिए ये किया है, उसके लिए ये किया है, और हिंदू धर्म के तो जो है वो सरकार ये कहती है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके मुंह से बहुत बार हम ये सुनते हैं कि हिंदू धर्म के तो जो है रहनुमा है। तो सबसे ज्यादा चोट तो जो है वो हिंदू धर्म के लोगों पर पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी भी हिंदू धर्म की है, और खर्चा भी जो है वो तकरीबन हिंदू धर्म के ही लोग जो उसमें हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं प्रेमचंद की कफन, प्रेमचंद का जो वो है कफन है, उसमें से आपको मैं कुछ चंद लाइनें जो है मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। प्रेमचंद ने जो लिखा है कफन, उसमें से कुछ चंद लाइनें मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। प्रेमचंद के इस उपन्यास में घीसू जो है वो बाप का रोल कर रहे हैं, बाप का कैरेक्टर है उनका, और माधव जो है वो बेटा है। अब इसमें बाप बेटे के बीच में कुछ बातचीत होती है। घीसू की बहू यानी माधव की जो पत्नी है वो गुजर गई है, और अब बाप बेटे के बीच में क्या बातचीत हो रही, गरीबी को समझने के लिए जरा आप सुनिए। बाजार में पहुंच करके घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई होगी, यानी बहू के लिए पूछ रहा है। क्यों माधव अपने बेटे से पूछता है। माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए, तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। उसका पिता कह रहा है, हाँ और क्या। बेटा कहता है, हाँ और क्या, लाश उठाते उठाते रात हो जाएगी, रात को कफन को कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन को कपड़ा
तन को ढकने के लिए चिथड़ा भी ना मिला हो, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ में जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए अगर पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। तो यह है गरीब के लिए कफन की उसकी मार भी उसके लिए बहुत ज्यादा होती है। तो बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को आगे तक शेयर कीजिए, लोगों को पता चले कफन के नाम पर भी सरकार जो है वो टैक्स वसूल रही है। अब इससे ज्यादा क्या कहा जाए। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर, कफन कर जो टैक्स लगा है, जीएसटी लगी 5%, उसको लेकर आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर